बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की जो हमने टॉपिक करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे चलते हैं और देखते हैं कि ये होता है क्या है। बेसिकली इस पूरे टॉपिक में आपने करना क्या है, आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी, कोई भी दो वेक्टर्स होंगे, उन दो वेक्टर्स को आपने प्रोडक्ट लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से आपने ये देखना है कि जो उनका आंसर आ रहा है क्या वो क्या आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्रोडक्ट होते हैं, एक वेक्टर है वेक्टर 1, उसको आपने मल्टीप्लाई किया वेक्टर 2 से। तो अब इसका जो आउटकम आएगा वो दो तरीके का हो सकता है कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आउटकम जो होगा वो एक ही होगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी आपके पास, यानी जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा, यानी उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। और अगर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को मल्टीप्लाई किया तो सेकंड आउटकम जो सेकंड रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। यानी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो दो तरीके का हो सकता है कि आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट भी आ सकता है और स्केलर प्रोडक्ट भी या स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर हमारे पास स्केलर आ जाए दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके तो उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इन दोनों को हमने प्रूफ देखना है और प्रूफ देखने के बाद हम आगे चलेंगे कि कैसे इनका रिज़ल्ट जो है वो आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सबसे पहला आगे जी डॉट प्रोडक्ट या जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं आपके पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसा आएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट सिंपल अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो स्केलर प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर वेक्टर उनको मल्टीप्लाई किया तो वो स्केलर आ गया। तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक हो गया। और इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ये डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, और जो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया और जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसे वेक्टर भी कहते हैं, ये बेसिकली डॉट और मल्टीप्लाई करने के दो कन्वेंशंस हैं, मैथ्स में यूज़ होते हैं। एक को डॉट बोला जाता है, इसको भी मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल ए डॉट बी है, और क्रॉस को भी मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो ये बेसिकली मैथ्स में यूज़ होता है। तो यानी ए क्रॉस बी दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है, सिर्फ दोनों को अलग अलग करने के लिए कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाए दोनों का जो है वो आंसर किस तरह आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सिंपल स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का जो रिज़ल्ट आए वो स्केलर आ जाए, तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। अब से हम एक मैथमेटिकल एक रिलेशन देख लेते हैं कि हमारे पास सपोज़ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई, और उस पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी जो ओरिजिन ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल थीटा है। तो वो एंगल थीटा दोनों का जो आपस का एंगल होगा, क्योंकि हम ए और बी का जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लेते हैं, या क्रॉस हो या डॉट हो, तो इसलिए जो एंगल होता है इनका वो इन दोनों के बीच का आपस में लेना है। आपने किस तरह भी एंगल निकालना है देखें। अब आपके पास एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पॉजिटिव ए का फॉर एग्जांपल थीटा ए है, और बी का एंगल क्या है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स है थीटा बी। अब आप अगर देखें मैं थीटा बी में से थीटा ए माइनस कर दूं, यानी इस पूरे एंगल में से ये छोटा एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है बेसिकली थीटा जो कि मिडल वाला एंगल है ए सॉरी ए और ए एंड बी के बीच का जो एंगल है। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट में क्योंकि हम दो वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, यानी ए और बी का आपस में प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो एंगल भी हम लेंगे कंसिडर करेंगे वो इन दो वेक्टर्स का आपस का एंगल हम जो है वो कंसिडर करेंगे। तो आई होप आपको एंगल का समझ आ गया होगा कि अब इसका प्रोडक्ट कैसे लेना है। हमने प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास क्या है कि
डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आती है स्केलर। अब हमारे पास प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए कि जो वेक्टर बी को आप या रिज़ॉल्व कर लें उसके कंपोनेंट्स ए पे, या ए को रिज़ॉल्व कर लें वेक्टर बी पे, तो आपके पास दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेम ही आती हैं। अब देखें, अगर मैं बी को रिज़ॉल्व करता हूँ तो मैं थोड़ा डायग्राम ये दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको सिंप्लीफाई हो जाए। ये बी है, ये वेक्टर ए है, तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है बी और ए के बीच में, तो अब देखें बी को अगर मैं रिज़ॉल्व करूँ तो बी का जो एक कंपोनेंट बन रहा है वो बन रहा है ये वाला ए के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, बी कॉस ऑफ थीटा, और ये बी का बन रहा है बी साइन ऑफ थीटा। तो प्रोडक्ट में देखें आपके पास दोनों का इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आना चाहिए, यानी दो चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करके एक तीसरी चीज़ निकाल रहे हैं। वो तीसरी चीज़ क्या है, ए और बी का इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है, यानी दोनों को कंबाइन करके आप उसका रिज़ल्ट निकाल रहे हो। तो अब देखें ए डॉट बी जो फार्मूला इस डायग्राम में देखें तो ए और बी का जो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आ रहा है वो ये दो चीज़ें आ रही हैं, यानी बी का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर आ रहा है उसका ए के साथ प्रोडक्ट हम लेंगे तो तब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो हमारे पास ये ए डॉट बी कॉस ऑफ थीटा, तो बी का वो कंपोनेंट जो कॉस थीटा जो ए के ऊपर है और दोनों का कम्युलेटिव रिज़ल्ट है वो हम इसके साथ लेंगे, तो ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो आ गया, वेयर थीटा इज़ एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। अगर आप ए को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो इसी तरह ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा, यानी ए का वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर बन रहा होगा। तो ये दोनों तरीके से आपका जो है रिज़ल्ट ठीक है। तो अब देखें आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है कि अगर बी को ए को बी से मल्टीप्लाई हम करें तो वो इक्वल आंसर दे रहा है बी को ए से मल्टीप्लाई करने का, तो दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी आ गई ए और बी की आपस में कि यानी अब ए का प्रोडक्ट बी पे लें या बी का जो रिज़ल्ट है वो ए पे लें, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो मैं आपको ये इसकी डायग्राम बता देता हूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमारा कैसे कम्यूटेटिव आता है। तो देखिए मैं आप दोबारा से दो वेक्टर बनाता हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। पहले मैंने क्या किया था, ए का कंपोनेंट बी का कंपोनेंट ए पे बनाया था और ये एंगल इनके बीच में थीटा है। अब ए को रिजॉल्व करते हैं तो ए का कंपोनेंट ये वाला बनेगा ए कॉस थीटा और ये बनेगा ए साइन ऑफ थीटा। तो अब देखें ए कॉस और ए साइन आपके पास दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास दोनों की सेम डायरेक्शन आनी चाहिए, यानी इफ़ेक्ट जो है वो सेम आना चाहिए। तो ये जो है हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो इसी तरह बी को ए से भी कर सकते हैं और ए को बी से भी। तो दिस इज़ योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आई होप आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। बस इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास जो दोनों वेक्टर्स हैं, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप इनका तब डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो दोनों का इफ़ेक्ट ए की डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल आ जाता है तो आप या बी को रिज़ॉल्व कर लें ए पे या ए को रिज़ॉल्व कर लें बी पे, तो दोनों का इफ़ेक्ट जो होगा वो कम्यूटेटिव ही आएगा, सेम ही आएगा। और वो इफ़ेक्ट हमेशा कौन सा लेना है, जो दोनों का सेम डायरेक्शन में प्रोडक्ट बन रहा हो। तो आई होप आपको वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट भी जिसको बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है वेक्टर या वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट आएगा हमारे पास ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसकी अगर रिज़ल्ट जो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट की मैं एग्जांपल देना आपको भूल गया। स्केलर प्रोडक्ट देखें, वर्क डन आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन जो वर्क डन आ रहा है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर आ रहा है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके तीसरी क्वांटिटी जो है वो स्केलर आ रही है, तो दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट भी इसी तरह है कि वेक्टर ए और वेक्टर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आए अगर वो वेक्टर आ जाता है तो दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं कि सिंपल अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो वेक्टर है, उसको
वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आप देखें मैं इसमें क्रॉस डाल रहा हूँ, डॉट नहीं लगा रहा, मतलब दोनों का सेम ही है मल्टीप्लाई करने का, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इन दोनों का रिज़ल्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है तो दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ टॉर्क की। टॉर्क इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखें फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टॉर्क जो आ रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की। तो मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं कैसे है। अब टॉर्क अगर देखें, टॉर्क क्या है, फोर्स, और ये फोर्स के क्या बनता है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आता है फोर्स के ऊपर, यानी डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर होना मस्ट है। तो ये आपके पास याद रखना है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर जब आएगा तो तब उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो अगर मैं दोबारा से दो वेक्टर्स बनाऊं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बीच में एंगल थीटा। अब अगर मैं सॉरी इसको मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये कैसे करना है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब बी को ए पे रिजॉल्व कर लेते हैं या ए को बी पे कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बी को ए पे रिजॉल्व किया तो बी का ये कंपोनेंट बना कौन सा, बी कॉस ऑफ थीटा, और बी का ये कंपोनेंट बना बी साइन ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में दोनों का सेम होना, एक डायरेक्शन में नहीं एक प्लेन पे होना मस्ट है। तो ये आपके पास इफेक्ट आया था। क्रॉस में क्या होगा, जैसा टॉर्क में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट था, तो इसी तरह अगर ए वेक्टर मैं लूँ तो ए वेक्टर पे देखें बी का साइन जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये ए है और इसके ऊपर बी का साइन कंपोनेंट ये वाला परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये क्रॉस बी हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर और उस पे बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है सॉरी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा बी साइन ऑफ थीटा से। क्लियर है। और इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लाजमी लिखते हैं। यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए कि वो रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा। तो ये आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं वेक्टर को किस तरह आपने डिफ़ाइन करना है। और अगर आपको बी को ए को रिजॉल्व करना है बी पे तो वो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए साइन ऑफ थीटा एन हैट। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है एन की, बाकी ये राइट हैंड रूल से आपको कैलकुलेट करना है कि किस तरह ये रिज़ल्ट इसका आता है। आप देखें राइट हैंड रूल में आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर आपके पास जो वेक्टर है, अब ये देखें वेक्टर बी ए पे ऊपर कर्ल हो रहा है, तो जो वेक्टर जिसके ऊपर आप कंपोनेंट बना रहे हो अगर ए ने बी पे कर्ल होना है या बी ने ए पे होना है तो आप जिस डायरेक्शन में वेक्टर मोड़ है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें। जो थंब है, थंब आपको एन की डायरेक्शन बता देता है कि किस एक्सेस के अबाउट इस चीज़ ने रोटेट करना है। तो टॉर्क क्या था, मैंने सिंपल एग्जांपल दी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई करती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करने लग जाता है। ये देखें अगर आपको सिंपल सी मैं बताऊं एग्जांपल, तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो। अब फोर्स और मार्कर के बीच में देखें परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है। तो आप जब इसको फोर्स लगाते हैं तो ये देखें ये रोटेशन आ रही है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। तो अब ये रोटेशन किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक्सेस के अबाउट। तो वो एक्सेस जो होता है वो एन हैट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो थंब रूल से आपके पास ये सिंपल है राइट हैंड रूल, अगर फिंगर्स को आप कर्ल करें वेक्टर की डायरेक्शन पे तो जो थंब होता है वो आपको एन की डायरेक्शन बता देता है। ये एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो अपवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो थंब देखें डाउनवर्ड की तरफ चला गया। तो ये आपके पास क्या होगा, एन हैट से इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब देखें आपने क्या किया कि जब क्लॉकवाइज कर रहे थे तो थंब अपवर्ड था, एंटी क्लॉकवाइज किया तो थंब डाउनवर्ड हो गया, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। और डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब है इफ़ेक्ट इनका अपोजिट हो गया, इफ़ेक्ट अपोजिट हो जाता है ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का। समझ आ गई बात। तो तो ए क्रॉस बी जो होगा दो वेक्टर का वो इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड इनका इक्वल ही होगा लेकिन इनका जो वो होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा,
और डायरेक्शन भी इनकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर ये बी ए क्रॉस बी एन हैट है तो बी क्रॉस ए पे हमारे पास माइनस एन हैट आ रहा है। तो यानी एक की अपवर्ड एन आ रहा है और एक का एन डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये नॉन कम्यूटेटिव इसको बोलते हैं। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास, नॉन कम्यूटेटिव, कि आपके पास नॉन कम्यूटेटिव इसका रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है, या जिसको एंटी कम्यूटेटिव भी बोलते हैं। नॉन कम्यूटेटिव या एंटी कम्यूटेटिव हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इफ़ेक्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ये आपके पास सिंपल सा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।